वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा। हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो नई वैकेंसी यंग प्रोफेशनल लीगल की वैकेंसी है जिसमें सैलरी आपकी होने वाली 90,000 पर मंथ। कहाँ वैकेंसी नोटिफाई हुई है? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। तो डिटेल में डिस्कस करते हैं क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है आप लोगों की, कैसे आप कब तक फॉर्म भर सकते हैं, हर चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर आप देखें, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस में अगर आप देखेंगे तो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर जो है अहमदाबाद, तो वहां पे आपकी एडवर्टीजमेंट आप देख सकते हैं जो इनवाइट किया गया है एप्लीकेशन। यंग प्रोफेशनल्स की बात करते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस होने वाला याद रखिएगा, लेकिन यहाँ पे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नोडल एजेंसी ऑफिस बात है, फंक्शन ऑटोनोमस एजेंसी की तरह करती है। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, ठीक है, जो कि आपका बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। ठीक है, मिनिस्ट्री है। ठीक है, मिनिस्ट्री के अंडर आपको देखने स्पेस में आपको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस देखने को मिलता है। तो देख सकते हैं यंग प्रोफेशनल्स ग्रेड 2 लीगल डायरेक्टरेट में एक पोजीशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जो हेडक्वार्टर आपका अहमदाबाद में है, वहां पे वैकेंसी है। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, याद रखिएगा, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, जो कि बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करता है जिस यूनिवर्सिटीज को। तो एलएलएम आपके पास पहली इसेंशियल। और दूसरा एक्सपीरियंस की बात करें तो आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, पोस्ट क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो एलएलएम के बाद बेसिकली आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, यंग प्रोफेशनल्स के तौर पे या कंसल्टेंट के तौर पे या मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पे या मैनेजमेंट कंसल्टेंट एक्सेट्रा की बात करते हैं। ठीक है, या कोई बेसिकली डिपार्टमेंट में है या इवन आप प्रैक्टिस में भी हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जॉब जॉब डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको लीगल काम होगा, चाहे वो ड्राफ्टिंग की बात करें, ठीक है, लाइसेंसिंग आपको देखने को मिलेगा, असेस करना कंपनीज बैकग्राउंड। ठीक है, जो भी कंप्लायंस की नॉर्म्स की बात करते हैं, लीगल इम्प्लीकेशंस की बात करते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। चलिए, अब आप डिटेल में और डिस्कस करते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट की बात करें तो यंग प्रोफेशनल्स ग्रेड 2 के लिए 30 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप लोगों के लिए 30 ईयर से, याद रखिएगा। कोई भी आप ये मत सोचना कि किसी रिजर्व कैटेगरी में है तो ऑब्वियसली आपको कोई एग्जाम्पशन मिलने वाला है। एज के रिगार्डिंग मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है। एलएलएम होना चाहिए साथ में, एलएलएम के बाद आपका 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे काउंट होगा। ठीक है, और एज एज डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन की बात करते हैं, जिस दिन आप एप्लीकेशन भेजेंगे उस तारीख तक आपकी एज 30 साल से कम हो। ठीक है, रेमुनरेशन की बात करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यंग प्रोफेशनल ग्रेड 2 की जो रेमुनरेशन है 90,000 पर मंथ आप रेमुनरेशन पे किया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद इंक्रीमेंट्स की बात करते हैं तो इंक्रीमेंट आपका हर साल, ठीक है, एनुअल इंक्रीमेंट आपका 10% होगा, लेकिन वो सब ऑब्वियस बात है, एक एक साल जैसे एक साल कंप्लीट होगा फिर आपका इवेलुएशन होगा कि क्या परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं आपके। अगर आपने बहुत एवरेज काम किया, ऑब्वियस बात है, रूटीन वर्क्स किया, कोई एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन नहीं किया है तो आपका इंक्रीमेंट नहीं होने वाला, याद रखिएगा। फिर आपके सेकंड ईयर में भी जो आपका बेसिकली स्टाइपेंड होगा 90,000 ही होगा। लेकिन अगर आपने कोई सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया है, एक्सेप्शनल क्वालिटीज आपकी दिख रही हैं, तो आपका 5% यहाँ पे इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका 4500 रुपया होगा। ठीक है, पर मंथ आपका बढ़ जाएगा। और अगर आपकी सर्विसेज अच्छी हुई, ऑब्वियस बात है, कंट्रीब्यूशन पॉलिसी मेकिंग में या डिपार्टमेंट लगता है कि बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं आप, तो आपके 10% आपका यहाँ पे हाइक हो जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट ईयर में जो आपका 90K आपको पर मंथ मिलता था, सेकंड ईयर से आपको 99,000 पर के मिलेगा। उसके बाद फिर थर्ड ईयर में, फिर सेकंड ईयर के बाद फिर देखा जाएगा कि अगर आपकी परफॉर्मेंस फिर अगर अच्छी रही तो अगर आपकी अच्छी रहेगी तो ऑब्वियसली 5% मिलेगा। अगर बहुत अच्छी रहेगी तो इंक्रीमेंट आपको 10% फिर आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं, देखिए देखिए एंगेजमेंट आपका 1 साल का है जो कि 3 साल के लिए एक्सटेंड होता है। एक एक साल के लिए आपका एक्सटेंशन आप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, याद रखिएगा। कोई भी दिक्कत हो, डाउट पूछ जरूर लीजिएगा। ठीक है, टीएडीए के लिए आपका एंटाइटलमेंट, ठीक है, यहाँ पे देखो, विल बी गिवन एज पर एंटाइटलमेंट ऑफ लेवल, ये सेंट्रल एम्प्लॉयज का जो एंटाइटलमेंट है वो आपको मिलने वाला है। टीएडीए भी आपको यहाँ पे मिलेगा। वर्किंग आवर्स की बात करें तो 9:30 बजे से लेकर 6 बजे तक आपका यहाँ पे डेली रूटीन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको? और ऑब्वियस बात है, अगर यंग प्रोफेशनल्स को आपका वर्क बर्डन होगा तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा भी काम करने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, जो कि आप सैटरडे संडे को भी या अदर हॉलीडेज पे भी अगर आप जरूरत पड़ती है तो आपको वहां पे बुलाया जा सकता है। ठीक है, आप उसके लिए मना नहीं करते। चलिए, क्राइटेरिया देखते हैं। बेसिक सिलेक्शन की बात करते हैं तो सिलेक्शन आपका देखिए, आपको आपके पास जो मार्क्स की बात करते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसकी वेटेज भी आपको देखने को मिलेगी। 50% वेटेज देख देख सकते हैं
जो असर किया जाएगा वो आपका 12th स्टैंडर्ड से लेके कैसी परफॉर्मेंस आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन तक डिग्री तक है। जैसे मान लीजिए आप 12th में मार्क्स कितने हैं आपके, अगर आपने BA LLB किया है तो ऑब्वियसली BLLB या LLB किया है आपने, ठीक है, तो LLB किया होगा तो ग्रेजुएशन भी किया होगा आपने, BA या BSc या BCom किया होगा, तो सबके मार्क्स, उसके बाद फिर आपका LLM में कितने मार्क्स हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पे मार्क्स दिए जाएंगे वेटेज, ठीक है। प्लस आपका देखो 50% वेटेज यहाँ पे मार्क्स की हो गई आपकी, जो आप एकेडमिक्स वाइज आपको देखने को मिलेगा। और 20% वेटेज जो है वो ऑब्वियस बात है आपका एक्सपीरियंस पे काउंट होगा, कि पोस्ट एक्सपीरियंस जो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए तो उस बेसिस पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 4 इयर्स का या 5 इयर्स का है तो और अच्छी बात है आपको, ठीक है, 20% में ज्यादा आपको वेटेज मिल सकती है, क्लियर सबको। उसके बाद मार्क्स जो 12th बेसिस पे कैलकुलेट किए जाएंगे, बेस्ट 5 के कैलकुलेट किए जाएंगे, याद रखिएगा। जो भी आपका बेस्ट 5 आपका मार्क्स होगा वो आपका यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो आप देखो 50% आपका एकेडमिक्स बेसिस पे, 20 बेसिस आपका जो एक्सपीरियंस है उसके लिए 70% हो गया। और बाकी आप 30% वेटेज की बात करें तो वो आपका इंटरव्यू पैनल डिसाइड करेगा, तो 30 नंबर का आपका इंटरव्यू की वेटेज यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो फाइनल जो मेरिट प्रिपेयर होगी वो 70% वेटेज आपकी, ऑब्वियस बात है, उसमें 50% प्लस 20%, देखो 50% आपका एकेडमिक्स बेसिस, 20% एक्सपीरियंस और 30% इंटरव्यू के बेसिस पे जो भी आपका मेरिट होगा वो प्रिपेयर किया जाएगा, उसी बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक मेंशन कर दूंगा जहाँ पे आप वेबसाइट से डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा और पूरी डिटेल आपको नोटिफिकेशन वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है, एडवर्टीजमेंट आप देखते हैं। और साथ में आप लोग मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या बेसिकली टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।